बच्चों आज हम करेंगे एक और थ्योरम जो कहता है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। पहले तो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है सर्कल के अंदर बना हुआ क्वाड्रिलेटरल, राइट। और इसका कहता है आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, दैट मीन्स ए और सी जो अपोजिट एंगल हैं इनका जो सम होगा 180 डिग्री होगा। डी और बी का ये अपोजिट एंगल है तो इनका जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सो हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें ए बी सी एंड डी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट, यह हमें दिया हुआ है, ठीक है। टू प्रूव क्या करना हमें, टू प्रूव करना है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है इसमें। नाउ इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलो जी हम इनके क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देते हैं, ये और ये, ठीक है। चलिए प्रूफ, अब ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्ड BC, अब आप BC कॉर्ड लीजिए, ये सर्कल है और ये BC जो है कॉर्ड है, राइट। इसको हम एक कॉर्ड भी, अगर इसको आप भूल जाइए तो ये कॉर्ड है, ठीक है। तो ये कॉर्ड जो है दो एंगल बना रही है, एक एंगल ये है, राइट, एक एंगल आपका ये है और एक एंगल आपका ये है। इसको मान लीजिए हम एक मान लेते हैं और इसको हम एंगल दो मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका जो एंगल है, ये वाली जो कॉर्ड है, अभी हमने पहले प्रूव किया था कि एक कॉर्ड जो एक ही सेगमेंट में, इस सेगमेंट में ये एंगल बना रही है CDB और CAB, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। हमने इसका नाम एक और दो रख लिया, तो ये दोनों बराबर होंगे, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्ड BC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, राइट। अब ऑन द बेसिस ऑफ, अब दूसरी कॉर्ड के बेसिस पे कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं इस कॉर्ड के बेसिस पे कर लेता हूं, कॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्ड DC। अब ये जो DC कॉर्ड है ये कौन सा एंगल बना रही है, एक तो बना रही है DAC, तो मैं इसको रख लेता हूं नंबर 3, ठीक है। और दूसरा एंगल कौन सा बना रही है DBC, इसको मैं रख लेता हूं नंबर 4, राइट। तो एंगल जो आपका हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, इसका रीजन लिख सकते हैं ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ऑन सेम सेगमेंट, क्योंकि एक ही सेगमेंट में बना रहे हैं, ठीक है। सो एडिंग बोथ ऑफ देम, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4। मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया, तो एंगल 3 एंड एंगल 1 एंड एंगल 3 एंगल 2 एंड एंगल 4। अब एक चीज देखिए, एंगल 1 एंड एंगल 3 जो होता है, ये वाला एंगल ये पूरा का पूरा ये बना रहा है, ठीक है। जो एंगल 1 है वो BAC है और एंगल 3 जो है वो DAC है। अगर मैं इसको पूरा ले लूँ 3, तो ये क्या बन जाएगा, एंगल
ये आपका एंगल ए बन जाएगा पूरा। ठीक है, मैं एंगल ए लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा एंगल ए है। ठीक है, यहाँ से लेके बी ए डी जो है एंगल, ये वो बना रहा है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक सही है। अब हम एक चीज जानते हैं कि एंड all 3 angles of triangle are equal to 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि सारे एंगल जो ट्राइंगल के होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, सो एडिंग एंगल सी ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं एंगल सी ऐड कर रहा हूँ। ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल मैं ऐड कर रहा हूँ दोनों ही साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, ये एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, प्लस एंगल सी। ठीक है, अब एंगल ए एंड सी, द सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप कहेंगे ये कैसे? अब ये देखिए, एंगल 2 ये रहा, एंगल 4 ये रहा, एंगल सी ये रहा। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल BDC के जो एंगल है, एंगल 2, एंगल 4 और एंगल सी मिला के 180 डिग्री के होंगे। तो मेरा एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। और यही तो मुझे प्रूव करना था कि मेरा जो एंगल ए प्लस सी है वो कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। सिमिलरली इसी प्रकार से in any quadrilateral में क्या होता है, आपका जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। क्योंकि 4 एंगल होते हैं तो 360 डिग्री के होते हैं आपके। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी कितना है, मेरा एंगल ए प्लस एंगल सी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। और मेरा एंगल ए और सी कितना है, 180 डिग्री, प्लस एंगल बी एंड एंगल डी इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, 180 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही तो हमें प्रूव करना था, दोनों हमने प्रूव कर दिया कि एंगल ए प्लस सी 180 डिग्री के हैं और एंगल बी प्लस डी 180 डिग्री के हैं। एंगल बी प्लस डी जो कि अपोजिट एंगल हैं वो 180 डिग्री के हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्वाड्रिलैटरल को लिया और ऑन द बेसिस ऑफ द कॉर्ड्स हमने एंगल्स को इक्वेट किया। उसके बाद हमने जो है एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई ट्राइंगल की, और उसके बाद हमने क्वाड्रिलैटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और प्रूव कर दिया कि अपोजिट एंगल जो कि साइक्लिक है इन ए सर्कल, क्वाड्रिलैटरल जो कि साइक्लिक है, उसके अपोजिट एंगल का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। सो दिस इज प्रूव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर द न्यूमेरिकल एज वेल। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, थैंक यू।